नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है यूएस कंपनी प्यू द्वारा, और इन लोगों ने दुनिया भर के 36 देशों में पूछा है कि भारत के बारे में क्या विचार है। क्या आप भारत को पॉजिटिव तरीके से देखते हो, या फिर आप मानते हो कि नहीं, भारत को हम देखते हैं नेगेटिव तरीके से। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग भारत को नेगेटिवली देखते हैं क्योंकि इन्होंने कोई यूट्यूब की वीडियो देख ली जहां पर स्ट्रीट फूड अनहाइजीनिक है या फिर सिविक सेंस नहीं है। नहीं, यहां पे बात हो रही है कि भारत को ओवरऑल, भारत की मिलिट्री को, भारत के ओवरऑल प्रभाव को आप किस तरीके से देखते हो। डू यू बिलीव कि भारत एक दुनिया के लिए पॉजिटिव कंट्री है या नेगेटिव कंट्री है। इसको लेकर एक मेगा सर्वे हुआ और रिजल्ट्स काफी ज्यादा शॉकिंग है। ना यहां पे आप लोग देख पाओगे, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बात यूएसए से स्टार्ट होगी, दुनिया का अभी भी काफी हद तक सबसे ज्यादा ताकतवर देश, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री, जब यूएसए में लोगों से पूछा गया कि क्या इंडिया के बारे में पॉजिटिव, फेवरेबल मतलब के पॉजिटिव, अनफेवरेबल मतलब के नेगेटिव ओपिनियन है आपका, भारत के बारे में पॉजिटिवली सोचते हो नेगेटिवली, तो 45% अमेरिकन ने कहा कि हम भारत को देखते हैं पॉजिटिव तरीके से, और 50% अमेरिकन ने कहा कि नेगेटिव व्यू है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा प्रभाव बना है। ये काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है, जिस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टेंटली भारत को टारगेट किया है। भारत को कम से कम इन्होंने 100 बार बोला होगा टैरिफ किंग, भारत एडवांटेज उठा रहा है यूएसए का। भाषा इन्होंने ऐसे इस्तेमाल करी है कि अमेरिका में कम से कम अपने वोटर बेस को यह बता दिया है कि इंडिया एक इनके लिए प्रॉब्लम है। मतलब इंडिया को कहीं से भी ट्रंप ने अपने लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट कंट्री, वो सब बस भारत के लिए होता है। आप देखोगे काफी बार, कभी 6-7 महीने में जब रिलेशंस बहुत ही खराब हो गए, तब ट्रंप की कोई एक ट्वीट आ जाएगी कि ओ आई लव इंडिया, और वो काफी हद तक बस इंडियन ऑडियंस के लिए रहेगी। बाकी आप अगर देखो तो जो अमेरिकन ऑडियंस है वहां पे चाहे H1B वीजा, मतलब इंडियंस की एंट्री कम करो, इंडियंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम करो, इस सब का प्रभाव अमेरिका की आम जनता पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जब अमेरिकन ये देखते हैं कि इनके खुद के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि अब यूएसए की कोई नई विदेश नीति आ चुकी है जहां पर ये लोग अब ज्यादा प्रो पाकिस्तान रहेंगे। तो इस सब का इंपैक्ट पड़ा है। भारत को ज्यादातर अमेरिकन अब नेगेटिव तरीके से देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर अगर हम देखें यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल ही अलग चीज आपको दिखेगी। 71% लोग जो हैं यूके में, वो भारत को देखते हैं फेवरेबली। इसके कई कारण हैं। मैं कहूंगा क्रिकेट, उसके अलावा इंडियन कुजीन आप अगर देखो तो परहैप्स यूके में लगातार फेमस होती जा रही है। यूके में बहुत सारे जो क्राइम्स हुए हैं वो यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी क्या करते थे। इंडियंस आप अगर देखो तो एक नेट पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आते हैं यूके में, तो इसलिए 71%, परहैप्स मैं कहूंगा कि यूरोप में सबसे ज्यादा प्रो इंडिया जनता आपको मिलेगी इन द यूनाइटेड किंगडम। फिर आप अगर देखें तो जर्मनी में आपको ये नंबर मिलेंगे 63%, काफी अच्छा है ओवरऑल। मैं कहूंगा यूरोप पे जर्मनी, इटली, स्वीडन, फ्रांस आप अगर देख लीजिए, नेदरलैंड्स देख लीजिए, काफी हद तक मेजॉरिटी आपको ऐसी दिखेगी। 50% के आसपास आपको लोग दिखेंगे जो कहेंगे कि भारत के बारे में हमारा पॉजिटिव ओपिनियन है। और जहां पे आपको अगर मान लीजिए थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखती भी है, तो वहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि पता नहीं, हमें इतनी जानकारी नहीं है कि इसके बारे में हम प्रॉपर आंसर कर पाए। यूरोप में अगर मुझको एक देश दिखता है जहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव ओपिनियन है भारत का, तो वो देश है इंटरेस्टिंगली स्पेन। फिर अगर मैं आऊं एशिया और ओशियाना रीजन के आसपास, तो वहां पर भारत की सबसे ज्यादा अच्छी इमेज आपको दिखेगी श्रीलंका में। यहां पे आप लोग देख पाओगे ऑलमोस्ट 80% श्रीलंका के लोग कहते हैं कि भारत की इमेज हमारे दिल में पॉजिटिव है। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। जब श्रीलंका में प्रॉब्लम आई थी, संकट आया था, इकोनॉमिक संकट, फ्यूल का संकट, दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स, भारत ने लगातार श्रीलंका की हेल्प करी है और बदले में हमने कुछ नहीं मांगा। ये चीज इनके मीडिया ने भी कवर करी है और इसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। सिर्फ 11% आबादी है श्रीलंका में जो भारत को देखती है नेगेटिवली। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भारत को पॉजिटिव तरीके से देखती है। फिर अगर हम आए जापान पर, 55% आपको लोग मिल जाएंगे जो भारत को देखते हैं पॉजिटिव तरीके से, 42% देखते हैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव से। रीजन इसका कुछ हद तक रेसिज्म भी है। वहां पर जापान में, ताइवान में आप अगर देखें तो रिसेंटली ये प्रचार कर दिया गया है कि बहुत सारे इंडियंस यहां पर आएंगे और जॉब्स ले जाएंगे वगैरह, तो कुछ हद तक उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया में आप अगर देखो तो कहानी ऑलमोस्ट 50% आपको मिलेगी। फिर अगर हम आए पाकिस्तान पर, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है। 91% पाकिस्तानी भारत को नेगेटिव तरीके से देखते हैं।
यही चीज मैं अगर आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में दिखाऊंगा ना कि भारत में कितने लोग हैं जो पाकिस्तान को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जो परसेंटेज है बहुत कम हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली आप अगर बांग्लादेश में देखोगे तो हालत इतनी खराब नहीं है। बांग्लादेश में भी आप कह सकते हैं 40% लोग हैं जो भारत को देखते हैं पॉजिटिवली, 51% है जो नेगेटिव तरीके से देखते हैं, और 7% लोग कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हम आंसर नहीं कर सकते। फिर अगर हम आए मिडल ईस्ट में तो सबसे ज्यादा प्रो इंडिया कंट्री बाय फार आपको मिलेगा द कंट्री ऑफ इजराइल। 60% जो लोग हैं इजराइल के, ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, दे आर प्रो इंडिया। और आई थिंक जैसे जैसे भारत और इजराइल इकोनॉमिकली और इंटीग्रेट होंगे, फॉर एग्जांपल बहुत ही जल्द भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ये इजराइल में लॉन्च किया जाएगा। रिसेंटली इजराइल के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, उन्होंने इसके बारे में एक ट्वीट भी करी, ये यहाँ पे आप देख पाओगे। इजराइल इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है कि बहुत ही जल्द यूपीआई यहाँ पे लॉन्च होगा, एंड आई बिलीव इंडिया और इजराइल के रिलेशंस इंप्रूव ही होने वाले आने वाले सालों में। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये मिली कि भारत की इमेज यूरोप में लगातार इंप्रूव हो रही है, अमेरिका में लगातार गिर रही है, और इससे मुझको दिखता है कि वर्ल्ड लीडर्स का कितना इंपैक्ट पड़ता है। आप यूरोपियन जो लीडर्स हैं, दिग्गज लीडर्स, इनको आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा प्रो इंडिया है। चाहे जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुअल मैक्रोन, इवन मैं कहूंगा जर्मनी के जो चांसलर हैं आज के समय, और इवन स्पेन के जो लीडर्स हैं आप देख लीजिए, ऑल ऑफ देम भारत को लेकर काफी हद तक एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट उनका रहेगा। और फिर वो चीज काफी हद तक दिखती है जनता में। ट्रंप ने अगेन जिस लेवल का नुकसान पहुंचाया है इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, जेन्युइनली लगता है कि वो एक बार को एक ही कंट्री ये सब देख के खुश हुआ होगा, ये सब जो ट्रंप कर रहे हैं। आई थिंक रशिया को ऑब्वियसली ये देख के काफी अच्छा लगा होगा कि ट्रंप ने इस हद तक डैमेज किया रिलेशंस को कि आज के समय ज्यादातर अमेरिकन इंडियंस को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, और ये चीज बदली है। साल 2023 में आप अगर देखो तो ज्यादातर अमेरिकन इंडिया को देखते रहे पॉजिटिव तरीके से, अब ये चीज चेंज हो चुकी है। और आप अगर पीयू की वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो जो सर्वे इन लोगों ने अपलोड किया है उसके साथ साथ इन्होंने एक डिटेल ये भी शेयर करी कि हम अगर इंडियन से पूछे, इंडिया के लोगों से पूछे कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा खतरा क्या है आपके देश को, 54% लोगों ने कहा पाकिस्तान। ये परसेंटेज पाकिस्तान में काफी ज्यादा बढ़ जाती है इंटरेस्टिंगली। सिर्फ 21% लोगों ने कहा चाइना। जब इंडियन से पूछा गया कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलाई कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री, तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों ने आंसर दिया है रशिया। 36% लोगों ने यहां पर कहा रशिया, सिर्फ 16% लोगों ने कहा यूएस। और अगेन इसके पीछे ट्रंप का बहुत बड़ा रोल है। जब पाकिस्तान में पूछा गया कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलाई कौन सा है, तो 75% लोगों ने कहा कि चाइना। यूएसए का नाम तक नहीं लिया किसी ने। सऊदी अरेबिया आपको दिख जाएगा यहाँ पे 12% पे। और जब पाकिस्तान से पूछा जाता है कि आपका सबसे बड़ा एनिमी कंट्री कौन है, सबसे बड़ा थ्रेट कौन है, तो ये लोग प्राइमरली 3 कंट्रीज पे आते हैं। 43% इंडिया, 24% इजराइल, 24% यूएसए की नीति किसी को समझ नहीं आ रही कि एक ऐसा देश जो इंडिया, इजराइल, यूएसए को, जिसकी ज्यादातर आबादी इन 3 देशों को दुश्मन मानती है, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा करीब कर चुके हैं यूएसए को, आसिम मुनीर की तारीफें करते हैं। ये जो एक फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर किया है ना, आई थिंक कई दशकों तक याद रखा जाएगा। इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। और ग्राउंड लेवल पे आप देख पा रहे हैं कि इससे पब्लिक ओपिनियन भी कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। और फाइनली अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं कमेंट सेक्शन में कि भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से, कोई और आंसर मत दे देना। मतलब यहां पे बताइए कि बाहर के देशों की अगर हम बात करें तो उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट आपको किस कंट्री से दिखता है। शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। आजादी का महोत्सव सेल ये स्टार्ट हो चुकी है, और इस सेल में हम आपको दे रहे हैं 35% डिस्काउंट ऑन डेटा एनालिस्ट कोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। ना सिर्फ ऐसे डेटा एनालिस्ट कोर्स, प्राइमरली देखिए हमारा जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी लगी है। कई लोग आज के समय अपनी पहली जॉब तक पहुंच चुके हैं। हम इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं ये अपलोड करते रहते हैं करियर 247 पर। बट हमारा जो डेटा साइंस कोर्स है ये भी अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यूजुअली इसका प्राइस होता है अराउंड 55,000। जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये 35,749 में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो जनरेटिव एआई का कोर्स है जो आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिव एआई को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब रेडी होने के लिए आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है करियर 247 से।
इसका प्राइस भी अब 8,000 रुपीज हो चुका है। ये सेल बस कुछ ही दिनों तक के लिए रहेगी। मैसिव डिस्काउंट्स हैं। यूजुअली हमारे डिस्काउंट्स होते हैं ये 30% के आसपास, मगर सिंस ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है, हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमने एक 35% की मेगा सेल लॉन्च करी है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और करियर 247 की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। आप उस कॉल में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर करियर, टू गेट अ बेटर जॉब, एंड यू कैन बाय दीज कोर्सेज डायरेक्टली। बस ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कोड यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 35% डिस्काउंट सेल।